हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों की। जी हाँ, बिल्कुल नया टॉपिक है। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है मूल कर्तव्य। कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य कहाँ उल्लिखित है, कर्तव्य कहाँ से लिए, कर्तव्यों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, कर्तव्य प्राप्त कौन से संविधान से किए गए और ये संविधान में प्रारंभ में थे या बाद में जोड़े गए, क्या ये भारतीय समाज में प्राचीन काल में थे या केवल अभी डेवलप हुए हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि 11 कर्तव्य संविधान में कौन कौन से हैं। तो एक एक करके हम उन कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी ड्यूटी पता नहीं है तो आपको इस देश के अंदर रहने के दौरान कई चीजों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, तो हम देश के नागरिक हैं, हमें अपने अधिकार पता है तो ड्यूटी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है, जहां कर्तव्य है वहां अधिकार भी है। तो इसलिए हमें जानना है और एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। कर्तव्य अगर आपने समझ लिए तो आपकी पर्सनैलिटी में 1% सुधार हो जाएगा अगर आपने कर्तव्यों को समझ लिया तो। और बाकी एग्जाम में इस टॉपिक से 100% जो है क्वेश्चन सोल्व होंगे। चलिए, 1% आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और 100% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एक भी क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। तो कंप्लीट हम इसको कवर करने वाले हैं। लोग मार्केट्स में से बेरेक्ट लाते हैं और उसमें अपने कर्तव्यों को पढ़ते हैं कि यार मेरी ड्यूटी क्या है। लेकिन हमें तो ये परम सौभाग्य मिला है कि आज हम अपने कर्तव्यों को जान रहे हैं, देश की सिस्टम को पढ़ रहे हैं, व्यवस्था कैसे चलती है उनको पढ़ रहे हैं। ये बड़ा अवसर है आपके पास, बहुत अच्छा मौका है इनको समझने का। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इनका उल्लेख संविधान में कहां पर मिलता है। तो यहां पर संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A में है। यहां पर अनुच्छेद जो है 51A में है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व थे, 12 से 35 तक मूल अधिकार थे और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति है। लेकिन 51A में जो है, जो प्रावधान किए हैं वो मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान है 51A में। चलिए, तो हम कर्तव्यों को समझने का प्रयास करेंगे। आप इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें और फिर लास्ट में जो कर्तव्य है मैं आपको बताऊंगा एक तरीका कि आप 11 कर्तव्यों को याद कैसे रखें, क्योंकि एग्जाम में कर्तव्यों का सीक्वेंस पूछा जाता है। और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक से, इन कर्तव्यों वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है किस किस प्रकार के पूछे गए हैं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ ड्यूटी। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, मीनिंग, कि कर्तव्यों का अर्थ क्या है। ये कह रहा है कि ड्यूटी, सिटीजन हैव ए मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन नागरिकों का एक नैतिक दायित्व है, टुवर्ड्स द कंट्री टू फुलफिल सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोग्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। तो यहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, नागरिकों पर देश के हित में एक नैतिक दायित्व बनाया गया है, कानूनी नहीं, नैतिक दायित्व है कि आप कुछ चीजों का पालन करें जिससे देश की उन्नति हो, देश मजबूत हो। देश जितना मजबूत होगा उतना ही हमारी उन्नति होगी, हमारा कल्याण होगा, हमारा विकास होगा। तो यहां पर यह कह रहा है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में भी कर्तव्यों का समावेश था। हम जो कर्तव्य पढ़ रहे हैं कि ये कर्तव्य आज के नहीं है, वैसे ये कर्तव्य आज के नहीं है, ये कर्तव्य प्राचीन काल में भी थे। लेकिन ये तो हमारे देश को चलाने वाले नेताओं की अनभिज्ञता थी, उनको नॉलेज नहीं था, उनको पता नहीं था, इसलिए इतना देरी से कर्तव्य जोड़े गए। बाकी अगर आप देखें तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में मूल कर्तव्यों का वो पालन करते थे। मौर्य काल में, गुप्त काल में, भारत के प्राचीन इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, समाज में महिलाओं का सम्मान और देश के कानूनों की पालन करना,
देश के प्रतीकों का सम्मान करना, ये सारी चीजें प्राचीन काल में भी थी और ये आज भी है, आज हमारे संविधान के अंदर जोड़ी हुई है। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, दीज ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, ये प्राचीन भारतीय समाज का हिस्सा है, एंड कल्चर, बट दे वर नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्राचीन भारतीय समाज का हिस्सा है, लेकिन संविधान में ये बहुत देरी से जोड़े गए, शुरुआत में नहीं थे। दे वर नॉट दे द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिगिनिंग का मतलब प्रारंभ में, जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय कर्तव्य नहीं थे, एक कर्तव्य बाद में आए हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर आप देखें तो ये सोसाइटी में बहुत पहले से ही थे। अगर आप इस सोसाइटी में लोगों को अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए, नैतिकता दिखाते हुए देखते हो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे जीन के अंदर थे। प्राचीन काल में, इतिहास में इसके साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन संविधान में शामिल करने में हमने बहुत देर कर दी। अब यहां पर ये कर्तव्य कब जोड़े गए और किस सरकार ने जोड़े, तो आपके सामने दो महान विभूतियां हैं, उपस्थित है, आप इनको देख सकते हो। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति उनके कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, और इनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने एक समिति का गठन करवाया, और इस समिति का उद्देश्य रखा कि आप सर्च कीजिए कि किस प्रकार के कर्तव्य हम अपने देश के नागरिकों के लिए संविधान में जोड़ सकते हैं। तो इस समिति ने एक लिस्ट सरकार को बनाकर दी, और जो लिस्ट बनाकर दी वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट से काफी मेच खा रही थी, और रूस के संविधान वाले जो कर्तव्य थे वो भारत के संविधान में शामिल किए गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ ऐसे कर्तव्यों को भी शामिल किया, जैसे टैक्स देना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। बाद में सरकार ने इसको हटा दिया, नहीं, टैक्स देने का कर्तव्य थोड़ा ठीक नहीं लगता है, टैक्स तो हम ले ही लेंगे कर्तव्य नॉन जस्टिसिएबल है, और जो टैक्स नहीं देता है फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है ना। तो यहां पर जो है इस प्रकार से लास्ट में 10 कर्तव्य सरकार ने शामिल किए, और एक 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 11। आज भारत के संविधान में कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो अब देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या कह रहा है कि दीज ड्यूटीज वर एडेड टू द नेशनल इमरजेंसी बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह समिति, समिति का नाम क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि यह है सरदार स्वर्ण सिंह, और सरदार स्वर्ण सिंह ने समिति ने सिफारिश की थी कर्तव्यों की, और ये कर्तव्य संविधान में शामिल कर दिए गए। उसके बाद में ये कह रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर कर्तव्य कहां पर है? दीज ड्यूटीज आर अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द पार्ट 4A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया है। यानी कि जहां पर संविधान में भाग में किसी भाग के पार्ट बन जाए A, B, C, D, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है, कोई संशोधन करके जोड़ा गया है। और अनुच्छेद में B ब्रैकेट में A, B, C लग जाए तो हम कह सकते हैं कि बाद में जोड़ा गया है। तो देखो 51 में तो अंतरराष्ट्रीय शांति है, और 51A में पूरे मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद में नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज,
यानी कि कर्तव्यों की संख्या, संविधान में कर्तव्यों की संख्या की अगर हम बात करें, इनिशियली देयर वर 10 ड्यूटीज। शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? 10। वाइल एट प्रेजेंट देयर आर 11 ड्यूटीज। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य। अब यह कह रहा है कि 11वां कर्तव्य यानी कि 11th जो ड्यूटी है, 11वां जो कर्तव्य है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बालकों की शिक्षा, वाज एडेड अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम में जोड़ा गया। तो शुरुआत में कर्तव्य कितने थे? 10। वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं? 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति वाले कर्तव्य कितने लिए गए थे? 7। बाद में 3 सरकार ने और जोड़कर कितने कर दिए? 10। 2002 में एक और कौन जोड़ दिया गया? 11वां। वर्तमान में कितने हो गए? 11। कर्तव्यों की संख्या है 11। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ड्यूटीज डिराइव्ड फ्रॉम कहां से प्राप्त किया है? डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि रूस के संविधान से हमने कर्तव्य लिए हैं, लेकिन प्रेरणा हमें कहां से मिली? जापान से। जापान में लोगों की दिनचर्या, लोगों के व्यवहार, लोगों की नैतिकता जब देखी तो भारत के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे लोग जापान में रहते हैं। हाँ, ऐसे जापान में रहते हैं, तो हम भी ऐसे बनाएंगे अपने लोगों को। तो क्या है खास बात? तो पता लगा कि वो अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जापान की कहानी है, मैं आपको सुनाने वाला हूं कि जापान से कर्तव्य आए कैसे भारत में। ये कह रहे हैं कि वी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम ड्यूटीज फ्रॉम जापान, बट दीज ड्यूटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि रशिया। कर्तव्यों की प्रेरणा हमें जापान से मिली, लेकिन रूस के संविधान वाले कर्तव्य हमने अपने संविधान में शामिल किए। देखो, कर्तव्यों की प्रेरणा हमें जापान से कैसे मिली, ध्यान से सुनना। भारत के एक महान संत हुआ करते थे, स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान की यात्रा पर गए और जापान में किसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। और ट्रेन में सफर करते करते संत लोगों को फलों की आवश्यकता होती, फल खाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। तो एक स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन जाकर रुकी तो उन्होंने नजर दौड़ाई, आसपास कहीं फलों की दुकान नजर नहीं आ रही है। फल खाने की इच्छा हो रही थी, तो फलों की दुकान कहीं नजर नहीं आई। तो स्वामी रामतीर्थ के मुंह से ऐसे निकल गया, क्या जापान है, अच्छे फल भी नहीं मिलते यहां पर। यह बात एक जापानी युवक ने सुन ली कि बंदा तो विदेशी है और अपने देश की आलोचना कर रहा है। और वो बंदा गया मार्केट में, फटाक से जो है दौड़ते दौड़ते और फलों की टोकरी लेकर आया, स्वामी जी के सामने पेश की। लो स्वामी जी। स्वामी जी ने देखा कोई फल बेचने वाला होगा, स्वामी जी ने पैसा निकालकर बोला, ये लो। जापानी युवक ने पैसा लेने से मना कर दिया, बोला नहीं, पैसा तो नहीं लेंगे। स्वामी जी ने कहा कि हम भी भारतीय हैं, किसी का मुफ्त में नहीं खाते हैं, भुगतान तो हम करेंगे। तो जापानी युवक ने कहा कि अगर आपको भुगतान करना है, यानी कि पैसा देना है, तो हमारा एक काम कर दीजिएगा, हमारा भुगतान हो जाएगा। काम बोलो, काम बोलो, क्या काम है? स्वामी जी ने कहा, भाई काम क्या है ये बोलो, कोई घर ले जाकर काम तो नहीं करवाएगा मेरे से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस जापानी युवक ने जो काम बताया ना स्वामी जी को, स्वामी जी के पांव तले जमीन खिसक गई। ये सोच है लोगों की, इतनी अच्छी सोच है इन लोगों की अपने देश के प्रति। तो काम क्या बताए ये सुनो। स्वामी जी ने कहा, लो पैसे। जापानी युवक ने कहा, नहीं, पैसे नहीं लेंगे, आप हमारा एक काम कर दीजिएगा, हमारा भुगतान हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा, काम क्या है, काम बोलो। तो जापानी युवक ने कहा कि आप अपने देश में जाकर किसी को यह मत बताना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। हमारे देश की अपने देश में जाकर थोड़ी तारीफ कर देना, अपना भुगतान हो जाएगा। ये बात थी
और स्वामी जी भारत पहुंचे और मीडिया से बात की और सरकार तक बात पहुंचाई कि जापान में लोग अपने कर्तव्यों को इस प्रकार से पालन करते हैं, कर्तव्यों में से जीते वो। और सरकार ने कहा कि हम भी अपने नागरिकों को ऐसा ही बनाएंगे फिर तो। और फिर सरकार ने बाद में ये कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए थे, लेकिन अभी तक हम जापान वालों के जैसे बन नहीं पाए हैं। जो भी हो, लेकिन काफी सुधार हुआ है। जहां अधिकार शुरुआत में थे तो कर्तव्य शुरुआत में नहीं थे, हमारी एक बड़ी भूल थी। तो शुरुआत में कर्तव्य संविधान में नहीं थे। प्रेरणा कहां से मिली? जापान से। लिए कहां से? रशिया से। चलिए, उसके बाद में आता है कि ये कर्तव्य नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है न्याय योग्य नहीं, न्याय योग्य नहीं या वाद योग्य नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है और मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व भी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है कि आप इनके आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाने के लिए आपके लिए अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसिएबल बट पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स देम बाय मेकिंग लॉज। यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन संसद कानून बनाकर इनको बाध्य कर सकती है। जैसे कर्तव्य में लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए और हिंसा से दूर रहे। और अगर लोग हिंसा में तोड़फोड़ करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान करते हैं, तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाकर लोगों को दंडित कर सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो वाद योग्य नहीं है। तो यहां पर पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स देम बाय मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट कानून बनाकर इनको प्रभावी बना सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि नागरिकों के 11 कर्तव्य कौन कौन से। 11 कर्तव्यों को एक एक करके हम समझेंगे और बाद में उनकी सीक्वेंस को हम याद करेंगे कि इनकी सीक्वेंस कैसे याद करते हैं। देखो, कर्तव्यों को अगर आपको याद करना है ना, तो एक काम आपको करना होगा। काम क्या है? कर्तव्यों के 11 कीवर्ड आपको बनाने होंगे। 11 कीवर्ड। जैसे मैंने कहा, पहला कीवर्ड है संविधान, दूसरा कीवर्ड है आंदोलन। यानी कि जो कर्तव्य है हमारे, इन कर्तव्यों के इंपॉर्टेंट जो शब्द है उनको मैं यहां लिख रहा हूं। प्रत्येक लाइन का इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको याद कैसे रख सकते हो। संप्रभुता, रक्षा, समरसता, हार्मनी, संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संपत्ति, उत्कर्ष और 11वां है शिक्षा। ये है 11 कर्तव्यों के 11 कीवर्ड। अब आपको इनको याद रखना है। तो याद रखने के लिए मैं तरीका आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इनको समझ लें कि ये एक्चुअल में है क्या। तो आपको दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ, एकदम क्लियर है। सबसे पहला कर्तव्य है संविधान। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसमें लिखा है कि संविधान का पालन करें और इसके प्रतीकों का सम्मान करें।
जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। दूसरा कर्तव्य कह रहा है आंदोलन। आंदोलन का मतलब क्या? आंदोलन करें? नहीं, इसमें लिखा है कि भारत की आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान करें। भारत को आजाद करवाने के लिए आंदोलन हुए थे जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, उनको प्रेरित किसने किया था? उसमें कुछ आदर्श चीजें थी, जैसे गांधी की अहिंसा, राष्ट्र प्रेम की भावना, ये हमारे आदर्श हैं। इन आदर्शों का सम्मान करें, इनको हृदय में संजो कर रखें। तो पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और इसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। दूसरा कर्तव्य है कि भारत की आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान करें। तीसरा कर्तव्य है संप्रभुता, और संप्रभुता में लिखा है कि भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करें और इसको अक्षुण्ण बनाए रखें। इसको हमेशा मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। चौथा कर्तव्य है रक्षा, और इसमें लिखा है कि देश की रक्षा करें और बुलाने पर सेवा करें। भारत की रक्षा करें और बुलाने पर सेवा करें। देखो, रक्षा खतरे में, जब देश खतरे में होता है तो रक्षा की जाती है, और जब देश को मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है तो देश नोटिफिकेशन जारी करता है कि हमें इतने पटवारी चाहिए, इतने शिक्षक चाहिए, इतने आईएएस चाहिए, इतने आरएस चाहिए। तो बुलाने पर से, उसे कहते हैं बुलाना। जब गवर्नमेंट भर्ती के लिए बुलावा भेजती है तो हमें सारे काम धाम छोड़कर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहिए। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब हमारा मूल कर्तव्य है संविधान में। तो यहां पर लिखा है कि देश की रक्षा करें और बुलाने पर सेवा करें। समरसता, 5 नंबर कह रहा है समरसता, हार्मनी। सभी नागरिकों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और उन कुरीतियों का त्याग करें जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। उन कुरीतियों का त्याग करें जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। तो महिला सम्मान वाला कर्तव्य है 5वां। बाद में आपको क्रम याद कराऊंगा कि क्रम कैसे याद रखें। तो कुरीतियां कौन सी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है? जैसे दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, डाकन प्रथा, सती प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या, बालिका अशिक्षा। ये सारी समाज की वो कुरीतियां हैं जो महिलाओं के सम्मान और गरिमा के खिलाफ है। उनका त्याग करना चाहिए। 6 नंबर कर्तव्य कह रहा है संस्कृति। इसका मतलब है कि भारत की मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका संरक्षण करें। मिश्रित संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, ये एक अनूठी विशेषता है भारतीय समाज की। इसमें इसकी गौरवशाली परंपरा है और उसको हमेशा मेंटेन रखें। 7 नंबर है पर्यावरण। ये कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें नदी, झील और वन ये सब आते हैं, का संरक्षण करें और जीवों के प्रति दया करें। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और जीवों के प्रति दया करें। 8वां कर्तव्य कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है सोच, नजरिया, एटीट्यूड। उसमें तार्किकता होनी चाहिए। तो 8वां कर्तव्य कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें जिससे देश की उन्नति होती है। और ऐसी भावना के अंदर जात पात, धर्म, लिंग, ऊंच नीच सब नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो इसका मतलब है कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई लगाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें और ज्ञान को अर्जित करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञानार्जन और भ्रातृत्व की भावना को विकसित करें। 9वां कर्तव्य कह रहा है संपत्ति। इसमें लिखा है सार्वजनिक संपत्ति यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर कह रहा है
उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना। इस कर्तव्य में लिखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे देश की उन्नति हो। और लास्ट 11वां कर्तव्य लिखा है शिक्षा, और इसमें लिखा है कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्षीय बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। तो ये कर्तव्य है 11वां। तो हमने ये 11 कर्तव्यों की कीवर्ड और इनके ऊपर डिटेल में चर्चा की है कि इन कर्तव्यों में क्या है। अब हम इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख लेते हैं।